सब ज्ञान के अधिकारी हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी थे। दूसरे नंबर में विवेकवादी थे। उन्होंने विवेक करने को कहा, कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक, मन सायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत। मन एक समुद्र है और जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं ऐसे ही हमारे मन में इच्छाएं वासनाएं कितनी लहर उठती हैं और उसमें जो डूब जाता है वो अचेत डूबता है, बचता कौन है जिसके पास में देखो। तीसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब आध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने आत्मा और परमात्मा को बाहर कहीं नहीं खोजा, न खोजने को कहा, और उन्होंने तो ये कहा कि जे खोजत कल्पो गया, घट ही माही सो मोर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। जिसको खोजते खोजते कल्प बीत गए पर वो तुम्हारे घट में ही है, सो तेरे घट माही विराजय परम पुरुष अविनाशी, वो तुम्हारे घट में है। इस प्रकार से वो मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे, अध्यात्मवादी संत थे। उनके कुछ एक साखी को लेकर कुछ बात रखूं। सदगुरु कबीर साहब बड़ी सुंदर बात बताते, वो कहते हैं कि जो मुदाद शमशान से सबे रूप शमशान, कहीं कबीर वह सावज की गति तब की दे की भुकान। जैसे शमशानशील एक पत्थर होता है और मुदाद का अर्थ होता प्रमाण, उस पत्थर का ये प्रमाण है कि जो वस्तु उसके सामने आती है, जो रंग उसके सामने आ जाता, काला पीला लाल, वह पत्थर भी उसी रंग का हो जाता। और जो वस्तु उस पत्थर पर रख दो वो भी उसी रंग की हो जाती। इसी प्रकार से शमशान के सील क्या है? हमारा अंतःकरण। हमारे अंतःकरण से भाव बनते हैं, मस्तिष्क से विचार बनते हैं, और जैसे भाव और विचार हमारे होते हैं उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, और जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख होता है, हमारा जीवन होता है। इसलिए कहा जाता है कि अंतःकरण क्या है? ये है एक शमशान शिल के समान। जैसे जैसे संस्कार हमारे भीतर बनते हैं वैसे हमारा अंतःकरण बन जाता है। कभी कामी, क्रोधी, लोभी, मोही। इसलिए अंतःकरण जैसे संस्कार बनते, संस्कारों के आधार पर अंतःकरण बनता, और अंतःकरण के आधार पर हमारे अंतःकरण की चार निश्चित मन, बुद्धि, अहंकार, उसी प्रकार से चिंतन होने लगता। काम के संस्कार आए, कामी बन गए, काम के चिंतन होने लगे। क्रोध के संस्कार आए, क्रोधी बन गए, क्रोध का चिंतन होने लगा। लोभ के संस्कार अंतःकरण लोभी बन गया, लोभ के चिंतन होने लगे। इसी प्रकार से साहब कहते हैं कि ये शमशानशील पत्थर है हमारा अंतःकरण, इससे भाव बनते हैं, और इसी अंतःकरण के भाव को ही ठीक करना है। शरीर ठीक नहीं करना, जो शरीर है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो दिनों दिन बदल रहा है। आदमी हृदय के भाव को बदलने की कोशिश नहीं कर पाता, वो करता अधिकतर अपने चेहरे की बदलने की कोशिश। कितने कितने बूढ़े लोग भी मेकअप करा लेते हैं। बाल यदि सफेद हो गए हों तो मेहंदी या कुछ और लगा लेते, खिजा फिजा। तो ये क्या है? हम केवल बदलना चाहिए अंतःकरण पर, हम शरीर को बदलते हैं। कितने लोग तो शरीर की सुंदरता सजाते हैं। एक बार मंदसौर से आ रहा था, मंदसौर नहीं, ये उज्जैन से, रेलगाड़ी में बैठा था और मेरे सामने एक लड़की भी थी, रही होगी 20-22 की, जो भी। सवेरे उठी और उठने के बाद में मुंह हाथ धोया और एक वो पाउडर आता है इसमें की घिसनू क्या कहते हैं, ऐसे लगता कि जैसे आटा में भटा गिर गया। मुंह में लपेट के उठ लिया, थोड़ी लिपस्टिक लगा लिया, ऐसी लगी जैसे बिल्लियाँ चूहा मार के आई है। काजल आग लिया, थोड़ी सी मुस्कुराहट आई कि बाबा जी क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा बहन ऐसे हंसी आ गई थी, अब ये बताओ कि कहाँ से आ रही हो? कहा गुरु जी उज्जैन से आ रही। कहा अच्छा,
महाकालेश्वर के दर्शन कभी करी हो? अरे महाराज रोज दर्शन करते हैं। मैंने कहा बहन किसको मानती? कि भगवान को मानती और किसको मानती? मैंने कहा बहन ठीक है, भगवान को मानती हो ठीक है, पर तुमको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। मैंने कहा भगवान ने कितनी सुंदर बनाया, न ज़्यादा कारी न ज़्यादा गोरी, ज़्यादा ऊंची न ज़्यादा नीची, ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली, इतनी सुंदर भगवान ने बनाया। पर भगवान का बनाया अच्छा नहीं लगा, खुद बन रही हो बेचारी लाचारी। आदमी केवल चित्र बनाता है, संत कहते चरित्र बनाओ। और चरित्र बनाने के लिए हमें अंतःकरण के भाव बदलने पड़ेंगे और कुछ नहीं बदलना। जहां आदमी अपने अंतःकरण के भाव को बदल दिया, अपने आप जैसे भाव है वैसे ही आपके विचार बनेंगे, जैसे ही आपके विचार बनेंगे वैसे ही आपके कर्म होंगे, और जैसे ही आपके कर्म हो गए वैसे ही आपका जीवन होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते जो मदाद शमशानशील, ये शमशानशील हमारा हृदय। ज्ञानी समझदार विवेकी आदमी और बदलता नहीं है, केवल अपने भाव को बदलता। ये सत्संग में हम किस लिए बैठे? ताकि हमारा भाव बदले, हमारे विचार बदले। जो पहले की हमारी भावनाएं हैं, मान्यताएं हैं, स्वभाव है, संस्कार है, वो आदमी का जल्दी से नहीं छूटता, और उसी को छुड़ाने के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है कि हमारे जो संस्कार बने हैं, ये जो संस्कार नहीं छूट पाते। अध्यास, संस्कार और वासना। हमारे संत गुरुजन तीन चीज बताते हैं, अध्यास, संस्कार और वासना। इसको ठीक कर लो। अभी अध्यास क्या चीज है, संस्कार क्या चीज है, वासना क्या चीज है? अध्यास से कई जन्मों की हमारे भीतर में जो आसक्ति बनी है, अध्यास है। संस्कार क्या, वासना क्या चीज है? जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, हृदय में बस जाता, वो बन जाती वासना। संस्कार क्या चीज है? जो हमारे भीतर बसा है या जमा है, और वो हमारे स्वभाव के रूप में या भाव के रूप में जो प्रदर्शित हो रहा है, वो है संस्कार। उदाहरण दो, जैसे एक तालाब में पानी भरा हो कई दिनों का, वो है अध्यास। और फिर ऊपर से भी वर्षा का पानी आ रहा है, कोई और भी नहर का पानी उसमें डाल रहे हैं, वासना। संस्कार क्या चीज है? उसी में से नाली निकाल निकाल के बाहर निकाल रहा है, यही तो संस्कार है। इसी प्रकार से हमारे हृदय के संस्कारों को हम ठीक करें। हमारे भीतर जो संस्कार बने बैठे हैं, वो संस्कार ही स्वभाव के रूप में बनते हैं, और वे स्वभाव ही हमारे भीतर में आकर के हमको परेशान करते हैं, क्रोधी, लोभी, मोही। इसलिए कहा जाए कि संस्कारों को बदलो। ज्ञानी बदलता है। कैसे बदलता है? सबसे पहले संतों का सत्संग करता है। संतों के सत्संग से यह पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर से पृथक चेतन तत्व, आत्म तत्व। बड़ा सुंदर कहा, जाते सकलो परखिया सो पारक निज रूप, कहाँ हो रहो स्थिर तू नहीं झाई ब्रह्मकूट। जिसके द्वारा सब कुछ परखा जाता वही तो तुम हो, वही है हम। कौन है? जो हम जानने वाले हैं वही तो हम हैं। मैं कहता कौन है, मैं की करिए जांच, और जो मैं से रहित है 3 4 और 5। मैं कहने वाला कौन है, उसकी जांच करो। अरे जो से मैं से रहित है, 3 गुण, 4 चीज चतुष्ट है, 5 विषय, इससे जो अलग है इसको जानने वाला वही तो हम है। इसको कहते हैं आत्मभाव। ये जब सदगुरु संतों का सत्संग मिलता है तो आत्मभाव आ जाता है। जहाँ आत्मभाव आ गया वहाँ शरीर भाव हटता है, और जितने भी लोभ, मोह, राग, ये शरीर भाव के होते, आत्मभाव के नहीं। हम किसी के प्रति मोहित हो जाते हैं, किसी के प्रति जो आकर्षित हो जाते हैं, किस भाव से होते? शरीर भाव से। ये मेरा, मैं और मेरा होता है, वहां शरीर का भाव होता है, और शरीर को मैं मेरा मानते हैं। आत्मा को कोई मैं मेरा मानता क्या? आत्मा तो आत्मा। इसलिए आत्मभाव होना चाहिए। संतों के सत्संग से समझें हम आत्मा है, चेतन। इसको कहते हैं आध्यात्मिक भावना। व्यवहारिक भावना और आध्यात्मिक भावना। तो व्यवहारिक भावना में भाई देह के संबंध में मैं शरीरधारी हूं, ठीक है,
पर स्वरूप से हम शरीरधारी नहीं हैं, स्वरूप से तो हम चेतन ही हैं। शरीर बना लिया तो शरीरधारी। जहां आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, आत्मभाव होगा, वहां मोह और राग नहीं होगा। जहां आत्म मोह भाव शरीर भाव होता है, वहां मोह होता है और राग होता है। इसलिए आत्मभाव में आत्मा हूं मैं अविनाशी। इससे बोध की निश्चयता होती है और आदमी भटकता नहीं। दूसरा होता है आत्मभाव के बाद आत्मतुलना भाव। आत्मतुलना भाव, मैं आत्मा हूं, जैसे मैं आत्मा वैसे सब प्राणी तो आत्मा है। जैसे मेरे जीवन में सुख दुख होता उसी प्रकार से सबके जीवन में सुख दुख होता। यहां पर क्या होता, जहां आत्मभाव वहां प्रेम आता है, दया आती है, आत्मतुलना भाव और हिंसा नहीं होती। हमारे पास आत्मतुलना भाव नहीं है, इसलिए हम दूसरे को सताते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। नेपाल में रहता था, उस समय घूमने गया, घूम के आ रहा था तो ऐसे दरवाजे के सामने बगल में दो महिला बैठी थी। एक बुढ़िया थी, एक जवान थी। बुढ़िया महिला जो थी वो बेचारी मुंह उघारे बैठी और जवान उसके सिर से जुआ निकाल निकाल के चुटकी चुटकी मार रही थी। मैंने उस बुढ़िया माई से कहा, माता दादी ये जुओं को मत मारो, ये अपने बाल बच्चे, क्योंकि ये जुआ जो है जैसे अपने बाल बच्चे अपने शरीर से पैदा होते हैं, इसी प्रकार से ये भी शरीर से पैदा हुए हैं, मैल से, इसलिए इनको मारो मत। तो बुढ़िया क्या कहने लगी, कह रहा ना मानू का दूध पिलाओ, मालूम का दूध मत पिलाओ, कम से बाल में उलझा के अलग तो रख दे। आत्मतुलना भाव नहीं, इसलिए हिंसा पैदा होती है, निर्दया पैदा होती है। इसलिए कहा जाए स्वार्थ पैदा होता है। छल कपट बेईमानी हम किस भाव से करते हैं, स्वार्थ वहां आ जाता है। प्रेम की कमी है, इसलिए स्वार्थ आ जाता है, हम छल कपट बेईमानी करते हैं। इसलिए कहा दूसरा भाव क्या, आत्मतुलना भाव। सब हमारे समान है, तेरी जाति जीव सब दुखिया बस अज्ञान, तिनको राह बताइए दयाधरी करो सुन। सब हमारी जाति है, सब हमारे समान है। मैं तो कभी कभी बताता हूं कि एक चींटी को मारने में जितना पाप लगता है, उतने एक आदमी को मारने में, एक किसी प्राणी को मारने में जितना पाप लगता है बड़े प्राणी को, उतने छोटे प्राणी चींटी को मारने में भी पाप लगता है। आपका उस आदमी कैसे? इसलिए कि इस पाप और पुण्य का संबंध है सुख और दुख से। आप किसी को दुख दोगे तो पाप लगेगा और सुख दोगे तो पुण्य होगा। तो सुख दुख सबको बराबर होता है। जैसे आपको मारा जाएगा और आपको दुख होता है, उतने चींटी को भी तो होता है। जितने आपको कोई यदि सहयोग दे, साथ दे, बड़ी सुख आता है, अच्छा लगता है, ऐसे वो चींटी को कुछ खिला पिला दो, उसको भी तो लगता है। इससे पता चलता है कि पाप और पुण्य बराबर होता है। हाँ भैया, आदमी उसके पीछे बड़ा है, उसके पीछे समाज है, उसके पीछे व्यवस्था है, इसलिए लगता है कि बड़ा पाप हो गया। पशु पक्षी हैं, उनके पीछे उतनी व्यवस्था नहीं है, पर शरीर बड़ा है, इसलिए लगता कुछ पाप हो गया। और चींटी चकारी को मार दो कुछ पाप नहीं लगता। कहते क्यों नहीं लगता? इसलिए आत्मतुलना भाव, सब आत्मरूप है, सब हमारे स्वरूप है, हमारे समान है। इसलिए वहां पर क्या होगा, दया होगी और प्रेम होगा। तीसरा भाव होता आत्मतुलना के आत्मभाव, आत्मतुलना भाव, फिर वस्तु तुलना भाव। वस्तु तुलना भाव का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु हो और उसके बांट के, मिल के बांट के खाना, ये वस्तु तुलना भाव। वहां से स्वार्थ हटता है। जहां आदमी के भीतर में वस्तु तुलना भाव नहीं, वहां स्वार्थ भावना नहीं हो, स्वार्थ भावना रहती है। और जहां वस्तु तुलना भाव होती, वही प्रेम मजबूत होता है। और प्रेम मजबूत होकर के हम किसी भी चीज को मिल बांट के खाते हैं। आज देखा जाता है इंच इंच जमीन के लिए भाई भाई लड़ते हैं। थोड़ी सी चीज को एक दूसरा नहीं दे सकता, यहां तक कि बात नहीं देते। अपनी बात भी यदि कट जाए, वस्तु की तो बात जान दो, कहीं बात भी कट जाए तो आदमी तरमला जाता। वो कहानी आप लोगों ने सुना होगा, हमारे संत गुरुजन बताते हैं। पति और पत्नी थे, शायद कहीं सर्विस करते रहे होंगे, अध्यापक